राजस्थान के इतिहास का काला दिन। जी हाँ, आज वही 25 सितंबर है, लेकिन आज वो वाला दिन नहीं है। ये काले दिन की आज हम चर्चा जरूर करेंगे और बताएंगे आपको सबूतों के साथ कि कौन था असली गद्दार। किस तरह से दबाव की राजनीति में 81 इस्तीफे ले लिए थे अशोक गहलोत ने अपने आप को साबित करने के लिए। ये सब डिटेल में आज हम आपको विश्लेषण के जरिए बताने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी, जो आपको बताएंगे कि असली गद्दार कौन था। सर, ये जो 25 सितंबर वाली घटना है, इसकी काफी ज्यादा निंदा की गई थी राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, और जो भी राजनीति में विश्वास रखते हैं उनके लिए वाकई में एक बहुत बड़ा झटका भी था ये कि किस कदर अशोक गहलोत ने अपनी साख ऊंची रखने के लिए, अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ये षड्यंत्र पूरा रचा था। अब जाकर पता चलता है कि कई सारे इस्तीफे दबाव में दिए गए थे। कई सारी महिला विधायकों ने लिख दिया था कि मैं इस्तीफा देता हूं। आप बताइए कि आप इस्तीफा दे भी रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपको लिखना क्या है। कोई ना कोई दबाव जरूर आया था, राठौड़ ने अपने बयान में साबित किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 25 सितंबर की घटना देश की सबसे पुरानी पार्टी के इतिहास का सबसे काला दिन थी। ये पता तो सबको तब भी था जब ये घटना हुई थी, लेकिन साबित और भी ज्यादा हो गया, मोहर उस पे लग गई जब कोर्ट ने भी ये सारी चीजें बता दी और इसको पूरी तरह से साबित कर दिया कि कितना बड़ा षड्यंत्र अपनी ही पार्टी के साथ दीमक की तरह रचा गया था जी। और ये साबित हो गया कि इससे बड़ी गद्दारी कांग्रेस के इतिहास में कोई नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को हराने के लिए 1 साल तक भी वो मुख्यमंत्री ना बने, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट, जिस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट छोड़ दी ताकि 1 साल के लिए भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बन जाए। हर किसी को पता था कि 25 सितंबर की वो बैठक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए थी, और उससे पहले हुई हर ऐसी बैठक का एक ही रेजोल्यूशन पास होता था कि जो आलाकमान कहेगी हमें मंजूर होगा। ये पहली बार हुआ कि बसों में भर के विधायक कहीं और चले गए, उन्हें जबरन इस्तीफे पे साइन कराया गया और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए ये षड्यंत्र किया गया। गद्दारी, पार्टी के साथ पूरी तरह से नाफरमानी, जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया उस पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम महेश जोशी और शांति धारीवाल, इन लोगों ने अशोक गहलोत के लिए किया था। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई। और अब जब कोर्ट में पूर्व स्पीकर ने कह दिया ये दबाव में लिए गए थे, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी ने बहुत कुछ कह दिया, उसके बीच में पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ गिरफ्तार हो गए और वहां से पता चल गया कि कितना कुछ घालमेल था। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 1 साल के लिए सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर से बनने से रोका इसलिए गया था ताकि आपके सारे गपले कहीं बाहर ना आ जाएं? जी, और कहीं ना कहीं मजबूर किया गया था स्वैच्छिक इस्तीफे देने के लिए। वो बात महेंद्रजीत सिंह मालवीय नहीं मानने को तैयार थे, इसलिए उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था इतने साल सर्व करने के बाद। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो साफ तौर पे कहता हूं, जो होटलों की राजनीति हुई थी अशोक गहलोत के कार्यकाल में, जो 25 सितंबर की घटना हुई थी, सब कांग्रेस के लिए काला दिन थे। और अशोक गहलोत ने अपनी गद्दी बचाने के लिए पार्टी को किस तरह से खत्म करने का काम किया, कैसे दीमक लगाने का काम किया, वो सब जानते हैं। और कहीं ना कहीं इसके बावजूद सोनिया गांधी भयंकर नाराज हो गई थी, जिस तरीके से उसके बाद महेंद्र धारीवाल ने जिस तरीके का बयान दिया था, शांति धारीवाल ने, माफ कीजिएगा, उसके बावजूद भी शांति धारीवाल को टिकट दिलवाना अगले
बार के लिए ये काम किया गया जी। और अशोक गहलोत द्वारा। तमाम तरह की इस पूरी कार्यवाही में जब शांति धारीवाल और जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, महेश जोशी, वो अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए जो अर्जी लगा रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि उनके इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। इस बात से साफ स्पष्ट है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया देखिए था। ये बहुत साफ है कि ये न सिर्फ पार्टी के साथ गद्दारी थी, बल्कि ये आलाकमान की सबसे बड़ी, कांग्रेस आलाकमान की आज तक की सबसे बड़ी इंसल्ट, अपमान और सीधा सोनिया गांधी का अपमान था। उसके बावजूद भी आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे कांग्रेस भरोसा करती है। ये दो ही चीज बताता है, या तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी है या फिर कांग्रेस के पास लोग ही नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस तरीके से ये जो काला दिन देखने को मिला था कांग्रेस को, इसकी खूब चर्चा हुई, लेकिन क्या हुआ? इनका जो निचोड़ है, जो इनका परिणाम है, वो निकला क्या? देखिए पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के साथ इमरजेंसी की थी और 25 सितंबर को अशोक गहलोत ने पार्टी के साथ इमरजेंसी की। तब भी बाद में सॉरी बोल दिया, अब भी बाद में सॉरी बोल दिया। तुम सुनामी ला दो, तुम भूकंप ला दो, तुम सब कुछ गलत कर दो और बाद में सॉरी बोल दो और देश और पार्टी कहीं ना कहीं सहन करती जाएगी। ऐसा कब तक चलेगा? लेकिन पार्टी से निष्कासन नहीं होना अशोक गहलोत का, कांग्रेस से अभी पार्टी से निष्कासन नहीं होना, जुड़े रहना, सचिन पायलट का अभी तक सहन करना और अशोक गहलोत को अभी तक काम देते रहना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बताता है कि कांग्रेस के पास या तो लोग नहीं है, हिम्मत नहीं है युवा ब्रिगेड को आगे लाने की। नहीं तो आज आप सोच के देखिए ना, सचिन पायलट को अगर कमान सौंप देते हैं, इन सारी बगावतों के देखते हुए, इन सबको संज्ञान में लेते हुए कि अब युवा ब्रिगेड को आगे लाओ, कहने भर से नहीं होता है। देखिए आप कितने युवा ब्रिगेड हैं सचिन पायलट के साथ, कितने देखिए मुकेश बाकर है, अभिमन्यु पूनिया है, निर्मल चौधरी है और भी बतेरे लोग हैं। आप देखिएंगे कितने सारे लोग हैं, लेकिन उनको आगे लाया ही नहीं जा रहा। उनका लीडर आगे आएगा तब उनको आगे लाया जाएगा ना। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान को ये भी समझना होगा कि सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। जनता ये समझ चुकी है कि पार्टी के अंदर कितने ज्यादा कलेश चलते रहते हैं। इन कलेशों से उलझेगी पार्टी या फिर जनता के मुद्दे सुलझाएगी? विपक्ष रहते हुए भी पार्टी क्या कर रही है आपके हमारे दर्शकों के सामने है कि एक विपक्ष की भूमिका भी ढंग से नहीं निभा पा रही है। पूरे के पूरे काले चिट्ठे कारनामे अपने नाम लिख कर लेकर आई है, फिर चाहे से पेपर लीक मामला हो या फिर दूसरे, एक नहीं दो नहीं कितने पेपर लीक किए कांग्रेस की सरकार ने, और आज तक बच्चों को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, कोई अपनी जिंदगी से हाथ धो रहा है। इतने सारे काले चिट्ठे लेकर क्या आप फिर से सरकार बनाने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इस काले दिन को बार बार हर साल याद दिलाया जाएगा और जनता बेवकूफ नहीं है, बहुत समझदार है, अच्छे से इस काले जादू का सच समझ चुकी है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।